रमजान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। प्रशासन के द्वारा 140 साल पुराना मंदिर तोड़ा जा रहा है, चौमुखा प्राचीन चौमुखा महादेव मंदिर। ये ट्रक है, ये पीडब्ल्यूडी का, ये भगवान जी की मूर्ति जो है वो लेके जा रहे हैं कूड़े में डाल के, और हम इनसे अपनी भगवान जी की प्रतिमा मांग रहे हैं तो ये भगवान जी की मूर्ति नहीं दे रहे हैं। ये देखो हमारा शिवलिंग निकला है उस पीडब्ल्यूडी के ट्रक के अंदर। रमजान में राम और दिवाली में अली। रेखा गुप्ता की दिल्ली, मुंह में राम बगल में छुरा वाली कहानी हो गई है। मैं पहले केजरी मियाँ था, और केजरी मियाँ की एक अच्छी बात थी कि वो जो कहता और करता था खुलेआम करता था। उसने मंच पर बोला था कि हम वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत करेंगे, इतना मजबूत करेंगे, रोहिंग्यों को पाला या जो भी कुछ हुआ, दंगाइयों को बचाया, खुलेआम किया। इसकी तरह चोला ओढ़कर नहीं बैठा था। मंदिर टूटते हैं, मस्जिद नहीं टूटते। मस्जिद टूटते हैं तो बवाल होता है, पत्थरबाजी होता है। मंदिर टूटते हैं तो एक तरीका होता है उसको तोड़ने का। पहले मंदिर किसके कब्जे में है उसको बताया जाता है, उसके बाद मूर्तियों को वहाँ हटाने का प्रोसेस होता है, उसको बाइज्जत हटाया जाता है, गंगा में प्रवाहित किया जाता है, या फिर बाद में उसकी प्राण प्रतिष्ठा दूसरे मंदिर में की जाती है। यहाँ जैसा नहीं कि कूड़े की गाड़ी में शिवलिंग के फेंका जा रहा है, कूड़े की गाड़ी में हनुमान जी की मूर्तियों को फेंका जा रहा है। सब हो रहा है दिल्ली की सीएम, दिल्ली बीजेपी की जो मास्टरमाइंड वाली, मोदी जी की मास्टरमाइंड वाली सीएम थी रेखा गुप्ता, उनके अंदर ये सब हो रहा है। और वहीं बगल यूपी है, वहाँ के सीएम क्या और कैसे करते हैं, कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करते हैं, ये देखो। ये इनका चालान कर दिया है और ये अब छंदों से लेकर जा रहा है। मेडिकल के बाद ज़मानत हम लोग करेंगे और उनकी ज़मानत होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने उनको बेगुनाह गलत गिरफ्तार किया है। पुलिस को कोई अधिकार उनको गिरफ्तार करने का नहीं है, सिर्फ पुलिस प्रशासन और संभल के प्रशासन की धांधली और गुंडागर्दी है जो उनको गिरफ्तार किया। जामा मस्जिद का मौलाना जफर अली, इस बंदे पर पहले ही दिन से नज़र था, क्योंकि ये अपना बयान हर रोज़ पलटता था। ये शुरू से ही लग रहा था कि दंगा करवाने और लोगों को जमा करने में इसका हाथ जरूर होगा, और आज सच्चाई सामने आ गई। इसके साथ साथ संभल पुलिस ने इसके लौंडे को भी उठा लिया है, मिलाकर गिरफ्तार कर लिया है। अब गाड़ी में ले जा रही है तो मतलब बड़ी न्यूज भी सुनने को मिल सकती है। लेकिन कानून की नजर में तो गड़बड़ है। कानून है अपने पास, वहाँ रख लेना कानून, यहाँ में होकर कोई कानून ना है। यहाँ कानून लागू नहीं होगा, कोई ना ये ना डरे, ना पुलिस से डरे, पुलिस से पीट दें, ना पुलिस से डरे, पुलिस से पीट दें। ये तो इतनी बेवकूफ कौम है। अच्छा, हाँ, ये ना डर में क्यों भाई, हिम्मत है क्यों? तुम्हारी तरह कमजोर थोड़े, हम तो मीट खाने वाले आदमी हैं, मीट खाते हैं, जोश तो रहता ही है। अच्छा, हाँ, तो खाने वाले तो उससे थोड़ी ना होता है, तो थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ता है ना। ना कोई डिसिप्लिन नहीं इनमें होगा। ये तो अल्लाह हवाले है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। लोगों को ये क्लिप देखकर लग रहा होगा कि चाचा पागल हो गया है, चाचा जाहिल है या मदरसा छाप है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मियाँ ने जो फरमाया वो सत्य है। सरकार हो गया, कानून व्यवस्था हो गया, अगर वो लचर हो, कमज़ोर हो, तो ऐसे सांप पलते रहते हैं और ऐसी बयानबाजी करते हैं, बाद में वही कांड भी करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के जज साहब का न्यूज़ तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जस्टिस वर्मा, दिल्ली वाले, जिनके घर में 12 बोरे नोट से भरे हुए मिले। वो भी पता कैसे चला? आग लगने के बाद। क्योंकि भाई जस्टिस के घर में ऐसे कोई घुस नहीं सकता, कोई जांच नहीं कर सकता। अग्नि देवी ने अपना काम किया और सारे नोट जल गए। फिर बाद में पता चला कि ये सब स्टोर रूम में रखा हुआ था। अग्नि माता प्रकट ना हुई होती, आग ना लगा होता, तो इनका सच्चाई भी लोगों के सामने नहीं आता। जैसे ये वही जज साहब हैं जो हेमंत सोरेन को सीबीआई जांच से मना कर रहे थे, और दिल्ली दंगा के 11 आरोपी को सबूत होने के बावजूद बाइज्जत बरी किए थे, जबकि निचली अदालत ने उनको आजीवन कारावास का सजा सुनाया था। लगता है इसी सब को देखकर बाबा जी कोर्ट कचहरी
थाने के चक्कर नहीं लगवाते, वो सीधा मामला अपने हाथ में लेते हैं और ऐसा कहते हैं, देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। अनस औरंगजेब के बारे में जानते हो? कुछ नहीं सुना है कभी? कभी तो सुना होगा। कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना। औरंगजेब के बारे में भी नहीं सुना? नहीं। अकबर के बारे में कुछ नहीं सुना। कुछ भी नहीं सुना। अच्छा, औरंगजेब के बारे में जानते हैं कुछ? जी सुना तो होगा जी। कैसे शासन, क्या शासन? पता नहीं मैम इसके बारे में। औरंगजेब को जानते हैं? नो। औरंगजेब के बारे में जानते हैं? औरंगजेब के बारे में कुछ तो सुना होगा पहले। नहीं। ये बच्चे सच में औरंगजेब को नहीं जानते या फिर औरंगजेब को ना जानने का ढोंग कर रहे हैं? कहीं ये औरंगजेब के साथ साथ योगी जी का जहन्नुम वाला भाषण तो नहीं सुन लिया था कि भाई ये यूपी के लौंडे हैं, औरंगजेब होगा दिल में लेकिन प्यार मोहब्बत ज़्यादा ये बाबा से जो करते हैं, इसीलिए नहीं बता पा रहे कि औरंगजेब कौन है। बांग्लादेशी अफसर को कौन है इसका पीडब्ल्यूडी का? ये देखो ना, ये नाना है दीपक राहुल है भाई। राहुल ये लैंड किसकी है? ये तो अरे एडीएम साहब इधर आओ, वहाँ पे लेटर लिखो, सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या बस गए हैं सर। ये डीडी यहाँ पे डेमोलिशन का गोल लगा हुआ सर। करवा दीजिए और ये हटवाइए साहब। ये वीडियो दिल्ली के त्रिलोकपुरी का है, जहाँ परवेश वर्मा इशारा कर रहे हैं कि रोहिंग्यों को वहाँ से भगाइए, लेकिन ये जितना वीडियो आसान दिख रहा है उतना है नहीं। जब इसके गहराई में जाएंगे, जहाँ उंगली दिखाई जा रही है वहाँ जाएंगे तो सच्चाई कुछ और निकलेगी। मैं एक चीज और दिखा रहा हूँ भाई साहब, ये देखिए, ये सीवर जो है ये सरकारी जमीन पर है। अब आप समझ लीजिए कि जो पुरानी सरकारों में अधिकारी रहे होंगे उनका जो कार्यशैली है, और ये देखो पानी, ये देखिए, और यहाँ पर भाई साहब इन्होंने दिखाया पानी हालांकि अभी नहीं आ रहा है लेकिन नलका भी है और मीटर भी है। देखिए ये रहा मीटर, हर घर में मीटर है। देखिए मीटर भी यहाँ पे लगा हुआ है। हम मानते गवर्नमेंट का है, आपने सारी सुविधा दी, पानी का लाइन दिया, सीवर का लाइन दिया, दिक्कत देख के तो दिया। ये पानी और ये सीवर जो है ये तो बीजेपी सरकार तो 27 साल बाद आई है, तो ये पहले केजरीवाल जी की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो ये जब आपको मिला? हाँ, ये मिलता ही गया, जैसे सरकार आती गई वैसे हम लोग को देती गई। सरकार सीवर लगा रही थी तब उन्हें नहीं दिखा था कि सरकारी है क्या है, उन्होंने टंकी दी, सीवर दी है, और जब वोट लेने के लिए आते थे तब वो नहीं देखते कि हाँ सरकारी में रह रहे किस में रह रहे। हेडलाइंस इंडिया जो एक बड़ा यूट्यूब चैनल है, उसकी टीम जब धरातल पर गई, त्रिलोकपुरी गई, तो वहाँ का नज़ारा एकदम उलट था। वैसे वहाँ कोई रोहिंग्या कैमरे पर तो नहीं आया, कैमरे पर कोई रोहिंग्या नहीं दिखा, लेकिन वहाँ लोग जो थे वो यूपी के थे, बिहार के थे, जो बरसों से वहाँ रहते आ रहे हैं। और साथ में पिछली सरकारों ने वहाँ सीवर दिया है, पानी दिया है, लाइट का व्यवस्था किया है, मीटर लगाया है, आधार कार्ड, इन लोगों का निर्वाचन कार्ड, सब कुछ बना हुआ है। और ये लोग बता रहे थे कि ये समय समय पर सरकारों को पैसा भी भरते थे, ये पैसा भरते थे, सरकार को पैसा मिल जाता था और सरकार इनका वोटर आईडी बनवा देता था। मतलब दोनों का भाला चंगा चल रहा था। लेकिन उस दिन से मामला बिगड़ गया जब परवेश वर्मा हाईवे पर खड़े होकर उंगली दिखाए कि यहाँ से रोहिंग्यों को भगाइए। तो हम तो कहेंगे देखो, आप लोगों को इतना चिल्लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पिछली सरकार कर रही थी वैसे ही ये भी सरकार करेगी। बस आप लोगों को एक दिन, अच्छा दिन चुन के इफ्तारी पार्टी रेखा गुप्ता जी को दे देना है, जो नई नवेली बीजेपी की सीएम है। उसी दिन सारा मामला सेट हो जाएगा। परवेश वर्मा अपने आप जैसे मुख्यमंत्री के रेस से बाहर हो गए, वैसे इस केस से भी बाहर हो जाएंगे। लोगों को यहाँ से हटाने या बसाने का मामला तो वो अलग है, लेकिन इन्हीं के बीच में जो कैमरे पर नहीं आए हैं, इन्हीं के बीच में असली रोहिंग्या पलते हैं और उनको पाले जाते हैं। सरकार के नुमाइंदे के द्वारा पैसे लिए जाते हैं, उनको पाले जाते हैं। नाम लग जाता है
कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार वाले हैं, क्योंकि कैमरे पर तो वही सामने आए हैं। हमारा मोह ये है कि फहीम खान को छोड़ा जाए। अगर फहीम खान को नहीं छोड़ा जाता है तो हमारी कोई हिंदू भाई से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हम भाईचारे। हमारा प्रशासन से लड़ाई रहेंगे, झगड़ा रहेगा। विरोध करेंगे इसका प्रदर्शन? बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि फहीम खान ने कौन सा गलत किया? बिल्कुल नहीं मुन्ना भाई, फहीम खान ने कोई गलती नहीं की। अरे हिंदुओं की गाड़ी जला दी पहचान कर, हिंदुओं का घर जला दिया, मतलब ये कोई गलती? बताया जा रहा है कि नागपुर का जो मास्टरमाइंड फहीम खान, जो नागपुर में दंगा करवाया था, उसको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हम तो कहेंगे देखो तुम लोग चिल्लाओ मत भाई, परेशान मत होइए, सीधा सीधा फॉर्मूला जिसे दिल्ली में करना है वैसे मुंबई में करिए। बढ़िया सा इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करिए, देवेंद्र फडणवीस को बुलाइए, खिलाइए, पिलाइए शरबत वरबत, मस्त एकदम काम चलता रहेगा। फहीम खान मिनटों में बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कलमे की चादर जलाई गई, जिसके वजह से ये बहुत हुआ है, बच्चों को मारा गया। और ऐसा कुछ था नहीं यहाँ से शुरू हुआ, सब बाहर के लोग थे वहाँ। वो टाइम पे तो हमारे घर के सब अफ्तार कर रहे थे और कोई था ही नहीं, मतलब यहाँ का तो कोई नहीं था, सब बाहर का था। मैं आपसे एक सवाल लूंगी कि इस पूरे मामलात में एक मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है फहीम खान का, कि उसने ऐसी भाषणबाजी की, उकसाया युवाओं को कि युवा हाथों में पत्थर लेकर आए। नहीं, गलत बातें बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को, और मेन आरोपी पुलिस वाले, क्योंकि वो मुसलमानों को ही बदनाम कर रहे हैं और उनने ही पूरा तोड़पाड़ कर रहे हैं। आवाज मुंबई पुलिस, अब तो आप लोग सीधा सीधा कटघरे में हो। अब सबक सिखाओ या फिर कबूल है खेलकर बोलो कि हाँ हमने ही सब कुछ किया था। इन बेचारों का, इन फहीम खान का कोई गलती नहीं था कि जो 2-4-10 पकड़े भी गए हैं उनको भी प्रेम से छोड़ दो कि भाई जाओ, फलो फूलो, बाद में मौका मिले तो फिर ऐसा कुछ करो। क्योंकि जनता देख रही है कि तुम्हारी सरकार के कथनी करनी और चोले में बहुत फर्क आ गया। यूपी से तुम लोग 1 भी % सीखने के लिए तैयार नहीं हो, और बाद में अगले चुनाव में, आने वाले चुनाव में यूपी का मॉडल ही काम आएगा तुम लोगों के लिए, और कोई मॉडल नहीं। क्या कहना चाहते हो दोस्तों ऐसी वीडियोस के बारे में, ऐसे न्यूज़ के बारे में? कमेंट करके बताइए। बाकी आप लोग मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हटा दी ले गए वो शिवलिंग तोड़ के, लिंग भी तोड़ के ले गए, काली माता थी वो भी ले गए, बोरे में लपेट के वो थे गणेश जी, उनको भी ले गए। सारी मूर्तियां भर के एक टेम्पू में अलग ही रखवा के अलग सारा सबको तोड़ ताड़ के लेके जा रहे हैं। हाँ, हथौड़े से तोड़ा गया। इस लाइन में कम से कम 8-10 मंदिर है, इनको भी तोड़ने की बात चल रही है कल। हाँ, को हथौड़े से तोड़ा गया। इधर भी टूटेगा, ये भी बता रहा टूटेगा। अब 300 तो ये तोड़ना हो गया, अब मंदिर सारे तोड़ दा, अब ये भी कह रहा तोड़ दूंगा। हाँ, ये जमुना की सफाई करे ना, मंदिरों की सफाई क्यों कर